चलते चलते कभी बातों बातों में जब एक मुद्दा हो खत्म और दूसरे की करनी हो शुरुआत, तब कहते हैं हम सिवाय। जैसे सिवाय ये भी तो हो सकता है। चलते चलते कभी बातों बातों में जब एक मुद्दा हो खत्म और दूसरे की करनी हो शुरुआत, तब क्यों कहते हैं हम सिवाय। शिव यानी शिव, शिवाय यानी शिवाय। शिव शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। चतुर्थी माने उसको, शिवाय माने शिव को। जैसे कोई कुछ दे रहा है शिव को, जैसे कोई कुछ अर्पण कर रहा है शिव को। तो चलते चलते कभी बातों बातों में जब एक मुद्दा हो खत्म और दूसरे की करनी हो शुरुआत, तो क्या अर्पण करते हैं हम शिव को। संगीत के हैं तीन अंग, सुर, ताल और लय। सुर जब अपनी चरम की ओर जाए उसे कहते हैं आरोह। चरम के बाद सुर का अस्त होने की प्रक्रिया है लय। लय मतलब अंत होना, और लय जो सब कुछ खत्म करे उसे कहते हैं प्रलय। लय की देवता है शंकर, शमशान में रहने वाला, तांडव करने वाला, भस्म से लथपथ, संहारक, प्रलयकारी शिव। तो जिसका अंत हुआ वो शिव को प्राप्त हुआ। नदी में धोने के बाद जैसे गीले पैरों पर मिट्टी चिपक जाती है, उसी तरह एक मुद्दा खत्म होने पर उससे जुड़ी यादें, विचार, भावना या भय मन से चिपक जाते हैं। जैसे गीले पैरों पर मिट्टी लगने से आगे हम एड़ी उठाकर चलते हैं और सामान्य तरीके से चलना फिर संभव नहीं हो पाता, उसी तरह पहले मुद्दे से जुड़ी कोई भी बात अगर मन में रह जाए तो फिर स्वतंत्र और मुक्त दृष्टिकोण संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आवश्यक है कि पहले मुद्दे से जुड़ी हर बात अब खत्म हो जाए। पहले मुद्दे का और उस मुद्दे से जुड़ी हर बात का लय हो, तभी मन मुक्तता के साथ दूसरे मुद्दे को देखेगा, समझेगा और परखेगा। लेकिन पहले मुद्दे से जुड़ी यादें, विचार, भावनाएं जो मन को चिपक से गए हैं, कैसे इनसे मन मुक्त हो जाए। इसीलिए पहले मुद्दे से जुड़ा जो भी शेष है उसको संपूर्ण रूप से अर्पण करे लय की देवता को। अर्पण करे उसको जो संहारक है, अंत का स्वामी है। उसी को अर्पण करे वो भाव जिस भाव के शेष रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही अब अनावश्यक है, अप्रस्तुत है, निरर्थक है। उसका अंत ही अब उसका सही परिणाम है। उसे अर्पण करे भस्म से लथपथ महादेव शिव को, और कह दे एक बार शिवाय। ओम नमः शिवाय।